तो ये सैटरडे नाइट का ही है। मैंने आपको जैसे कि बताया था, हम लोग मार्केट आए थे शीनू को ट्यूशन छोड़ने के बाद पूजा का सामान लेने, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी, आप देख रहे हो। तो सेकंड डे मतलब जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन कितनी भीड़ होगी। मार्केट में बहुत जाम लगा हुआ था, हर जगह फूल वगैरह, मतलब फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स फूल सब्जियों का मार्केट है और हर जगह फूल वगैरह। जो फूल ना 10 रुपये में बहुत सारे मिल जाते थे, आज वही फूल ना मतलब 50-60 रुपये में भी थोड़े थोड़े मिल रहे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शनि मंदिर। शीनू को ट्यूशन से लेने के बाद घर पे सारा सामान रख के आने के बाद, और आप मंदिर भी देख सकते हो कितना अच्छे से डेकोरेट हुआ है, कितना सजा हुआ है। बट हम लोग ना रात में मंदिर गए थे, मैंने वीडियो नहीं बनाया है उसका, आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। पास के मंदिर ही गए थे, झाड़ेश्वर मंदिर है जो हमारे घर के पास में थोड़ी दूर पे, वहाँ गए थे। बट वहाँ भी इतनी भीड़ थी तो हम लोग ने बाहर से पैर पड़ के आ गए, क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना, शीनू को लेके मेरे को लाइन में लगना, इनको लाइन में लगना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं इतनी देर लाइन में खड़ी नहीं रह पाती हूँ इसीलिए। और यहाँ पर हम लोग मंदिर आए, तेल वगैरह लिए, पूजा वगैरह करें, और फिर ये नेक्स्ट डे अपन हम लोग आ जाते हैं। मैंने सारा चीज़ें नहीं दिखाया उसमें, क्योंकि पूजा करने वगैरह में बहुत टाइम लगता है वहाँ पर, और इतना आप शूट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा घर वर सफाई वगैरह सब कुछ हो गया था, पूजा की तैयारी चल रही थी और शीनू भी तैयार हो गया था। मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें रेडी कर ली थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना था ना, तो उसके पहले मैंने सब कुछ व्यवस्थित जगह पे निकाल के रख दिया। उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी, माहौल लगाऊंगी, सारी चीज़ें अच्छे से करूँगी। और यहाँ मैं बोल रही थी, पर पीछे से ना मेरे घर की टीवी और शीनू के फ़ोन की आवाज़ आ रही थी, तो वॉइस ओवर इसलिए मुझे करना पड़ा है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा आगे की मेरी वीडियोज़ में ऐसा हुआ है। तो आप सभी को ना हैप्पी शिवरात्रि। और ये मेरी साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, ये मैंने अपने इधर से ही खरीदी थी, बहुत टाइम हो गया इस साड़ी को, बट मैं पहन रही हूँ सेकंड टाइम, नहीं रखी थी। तो यहाँ पर आप मेरा पूजा का सामान देख सकते हो, एक एक चीज़ें ना मैंने जगह पे ला ली हूँ, क्योंकि ना बार बार उठना फिर इनको भी परेशान करना कुछ सही नहीं है। तो मैंने, और ये मतलब इतना जो सामान दिख रहा है ना, ये हमारे ड्रॉ में रखा रहता है, पर वहीं पर मुझे पूजा करना था, इसलिए मैंने सब निकाल के रख लिया, जो जो मुझे ज़रूरत पड़े। बार बार भगवान को मतलब परेशान ना करूँ मैं, वो हिलाना डुलाना ना करूँ, अच्छे से व्यवस्थित कर लिया। और ये हमारे महाकाल जी की फ़ोटो है, जो कि हम लोग ने मतलब वहीं होशंगाबाद से ख़रीदी थी, इसी तो वो हमारे पास रखी हुई है, ऊपर लगी हुई है, इसमें लाइट जलता है, काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको मेरा मंदिर काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत लोग मतलब पर्सनली भी मुझे बोले हैं, तो ये ना मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। जिसको भी चाहिए वो ना मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो कि हाँ भाई इसका लिंक चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। काफ़ी अच्छी ब्रांड, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आप मार्केट में भी बनाने जाओगे तो ना ही मिलेगा। हम लोग ने क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद ये लिया। और जो मेरे घर पे रखा है वहाँ पर मतलब होशंगाबाद में, वो मंदिर भी मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरे मतलब दिल के बहुत करीब है वो मंदिर से। बहुत सारी हम लोगों की मतलब मेमोरीज है, हमने क्यों लिया था, किस लिए लिया था और क्या हुआ था, तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, बहुत अच्छे से बनाया था। मैं हमेशा उसको मिस करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बट ऑब्वियसली बात है कि वो मेरे घर पे रखा है, और जो हमारे किराएदार हैं उनको वो यूज़ करते हैं, तो मुझे ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमने बोला नहीं था, बट उनने प्रॉपर तरीके से वैसे ही उसको यूज़ करने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर बातें ख़त्म करते, यहाँ पर ना मैं अभिषेक की तैयारी करने लगी हूँ, जो कि मैंने भगवान जी को ना प्रॉपर मतलब मंदिर में उतना अच्छे से हो नहीं पाता है खड़े होके, और जगह भी नहीं हो पाती, तो मैंने सब सामान अच्छे से निकाल लिया है, कटोरी में सारा सामान ले लिया था, और बहुत अच्छे से। और मैंने आज ना पहनी हूँ ग्रीन ग्रीन बहुत सारी चूड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम ना मेरा पहनने का मन रहता है ये वो करने का, बट यही सब चीज़ों में बिज़ी रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। और फेस्टिवल वगैरह होता है, आप रोज़ रोज़ इतनी चूड़ी पहन के कहाँ ही निकल जाते हो, और रोज़ रोज़ घर में भी आप नहीं पहन पाते हो, तो नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर ना फेस्टिवलों के अकॉर्डिंग मैं रेडी हो जाती हूँ, या कभी मुझे कहीं जाने का मौका मिलता है तो मैं सब चीज़ें कर लेती हूँ। और साड़ी पहनना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं तो डेली साड़ी पहनूँ, बट पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली डेली साड़ी पहनूँ। वो मुझे बहुत फोर्स करते कि तुम साड़ी पहनो, घूमने चलो तो अच्छा लगेगा, बट नहीं हो पाता है, ये आप लोग समझते होंगे। तो यहाँ मैंने ना भगवान जी का अच्छे से अभिषेक किया, पार्वती जी और शंकर भगवान जी का मूर्ति है जो उनका, और फिर पिंड का मतलब सबका। और अभिषेक तो आपने मेरे शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा, इसलिए मैंने फुल वीडियो नहीं डाला। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना हैप्पी शिवरात्रि बोल रहे थे, हर हर महादेव बोल रहे थे, बट वहाँ पर ओम ओम का टीवी में बज रहा था साउंड, इसलिए मैंने फिर से वॉइस ओवर किया। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। फर्स्ट मतलब फास्ट है मेरा, नॉर्मल फास्ट है, ऐसा कुछ
नहीं है कि मुझे पानी नहीं पीना, ये नहीं पीना, क्योंकि मैं दवाइयाँ लेती हूँ और इसलिए मैं सब चीज़ें ज़्यादा मतलब नहीं कर पाती हूँ। पहले मैंने बहुत मतलब शादी के बाद भी 2-3 साल किया है, बट अब पिछले 1 डेढ़ साल से मतलब मेरी शादी को समथिंग 6-7 साल होते आ रहा होगा, बट अब पिछले 1.5 साल से मतलब मैं सब चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। तो कोशिश करती हूँ जितना टाइम मुझसे जो चीज़ें होती हैं उतने टाइम करती हूँ, बट ये होता है कि मुझे दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती है हैवी डोजेस की, तो नहीं हो पाता है ये सब चीज़ें, पॉसिबल नहीं है। अभी तो मैं ठीक हूँ, नहीं खाती हूँ, बट थोड़ा बहुत मेरी बॉडी में ये चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पर ना मैं फलीदाने वगैरह भूज के रख रही थी कि मतलब स्टोरेज करके भी रख लेती हूँ, कभी कभी खाना अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा भूज रही थी। और यहाँ पर मैं पता नहीं क्या ही क्या बता रही होंगी जो भी है, बट मुझे बाद में याद आता है कि यार मैं सब बोल तो लेती हूँ, बट उसके बाद मैं जब टीवी वीवी का आवाज़ आता है ना, तो कहीं ना मेरे 2-3 वीडियो पे कॉपीराइट चला गया है। तो मैं मतलब वॉइस ओवर करना ही पॉसिबल समझती हूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड होते हैं, शीनू होता है, तो ना एनी टाइम टीवी साउंड वगैरह होते रहता है, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बट मैं उसी टाइम पे ना वीडियोस बनाती हूँ, और आज मैं मतलब अपने आप में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छी लग रही हूँ। और मेरे हेयर भी ना बंदे बंदे इसलिए क्योंकि हल्के से बाल सूख गए थे, और हल्के मतलब सूख ही गए थे 40% तक के। पर बोलते हैं कि आप जब शंकर जी का अभिषेक करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो बालों को बांध के किया जाता है। मैंने ऐसे 1-2 रील्स में देखा था, तो मुझे ये चीज़ें याद थी। और जो चीज़ें अपन को पता चल जाती है, तो कभी कभी आप उसको अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा कर सकता है, बट मतलब मेरा मन था इसलिए मैंने, ये नहीं तो मैं हमेशा बाल खुले खुले करके रखती हूँ, मेरे बाल वैसे भी बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर मैं यही सब बड़बड़ कर रही होंगी, आपको ये अपनी चीज़ें दिखा रही होंगी। तो उससे आगे निकलते हैं। मैंने आज बनाए थे साबूदाने के बड़े। तो बड़े मैंने इसलिए स्पेशल बनाए थे, मुझे ऊपर हमारे जो ऑनर है उनको देना था, क्योंकि बीच में उनके घर से हम लोगों के लिए पेठे आए थे। वो जो बोलते हैं जगन्नाथ जी भगवान जी को चढ़ते हैं पेठे, तो दीदी ने पहुंचाए थे। उनने वैसे ऐसे ही उनके घर कुछ पूजा थी तो बनाए थे, तो मुझे भी दिए थे, तो मुझे उनको देना था। तो मैंने सोचा क्यों ना बना लेती हूँ, अच्छा मौका है। और मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, मिलूँगी बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। और ये मैंने नाइट में मैं रेडी हुई थी मंदिर जाने के लिए, पूजा वूजा हम लोग ने घर में आरती वगैरह कर ली थी, तो बस मेरा ऐसा थोड़ा सा शॉर्ट चला। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट